खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से रमजान के आखिरी जुमे को विश्व कुद्स दिवस के मौके पर मजलूम फिलिस्तीनियों के समर्थन गाजा में जारी नरसंहार और इजरायली बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन में जारी इजरायली आतंकवाद की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लिए हुए थे जिन पर फिलिस्तीन के समर्थन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। विरोध प्रदर्शन में नेतन्याहू की तस्वीर जलाई गई। इस मौके पर शोहदाए कुद्स की याद भी मनाई गई और श्रद्धांजलि दी गई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मजलिस उलमा हिंद के महासचिव मौलाना कल्बी जवाद नकवी ने कहा, जालिम चाहे कितना भी जुल्म कर ले, अंत में उनका विनाश होगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सभी जालिम मिट गए, लेकिन मजलूमों की याद उनके कारनामे आज भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति कितना भी जुल्म कर ले, वे हर हाल में हारेंगे और विनाश ही उनका मुकद्दर होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर इजराइल को खत्म करना है तो मुसलमानों को एकजुट होना होगा। मुसलमानों की एकता के बिना इजराइल का खात्मा करना संभव नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका इजरायली एजेंट मुसलमानों को विभाजित करने में लगे रहते हैं ताकि वे एकजुट ना हो सके। मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि इजराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर जुल्म करके पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि फिलिस्तीन के मजलूमों का साथ देना सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान का फर्ज है। कुछ देके इस ऐतिहासिक जलसे में इजराइल का झंडा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पुतला जलाकर फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म की पुरजोर मजम्मत की गई। हजारों की तादाद में मौजूद उलमा अवाम ने इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौलाना ने भारत की आवाम से फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। मौलाना ने कहा कि हम अपनी सरकार से फिलिस्तीन को लेकर वही नीति अपनाने की मांग करते हैं जो आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाई थी। हमारे देश ने हमेशा मजलूम का साथ दिया, इसलिए अमेरिका इजराइल की मोहब्बत में मजलूमों का साथ न छोड़ा जाए। शिकायत तो हमें अपनी हुकूमत से है कि वो इसराइल और अमेरिका के गुलाम बनी हुई है। इतनी बड़ी हुकूमत और अमेरिका से इजाजत ले रही है कि हम रूस से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे। अभी तुम्हारा बाप है क्या अमेरिका जो उससे इजाजत ले रहा? बाप है हमारा जो उससे इजाजत नहीं जा रही कि हम वहां से तेल लेके ना तेल लें। तुम बाप से इजाजत दे रहे हो। इराक को मना किया उन्होंने कि साहब गैस ने बेची, उन्होंने मान लिया कि हमारे अब्बा ने कहा है लिहाजा हम माने लेते हैं। तो ये इसका मतलब है कि अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म हो गई है मगर हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम बन गया है। क्या समझते हैं कि सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान इस मामले में खामोश हैं और चुप कर रोजा रखे हुए? सिर्फ एक अकेला ईरान है जो सिलसिले बोल रहा है और वो हिम्मत कर रहा है, लेकिन उसको चारों तरफ से घेरे में है। हर तरफ से उसका बाइकाट है, कोई चीज़ की खरीदा न जाए, उसका तेल नहीं खरीदा जाए, उसका सामान नहीं खरीदा जाए। तो अकेला क्या कर सकता है? तमाम 57 मुल्क जो हैं, इसीलिए किसी ने कहा, ये अवामी जुमला किसी ने कहा कि 57 हैं जिसमें 56 बहनें और सिर्फ एक भाई है उसका नाम है ईरान। तो ये सब बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं गुलाम बने में। सबसे बड़ा गद्दार तो तुर्क है, सबसे बड़ा गद्दार वो है जो अंदर अंदर इसराइल को सारी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये मुसलमान मुल्क जो हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ हो जाए तो फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं हो। तो जितना जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों पर उसके जिम्मेदार खुद मुसलमान है, खुद मुसलमान है जो इस तरह से जुल्म होने दे रहे हैं। अगर ये सब उठ खड़े हो तो इसराइल की फिर हिम्मत नहीं होगी। क्या समझते हैं कि लोग भी अभी यौमुल कुद्स का पैगाम, ये यौमुल कुद्स का पैगाम ये कि क़िबला अव्वल आज़ाद होना चाहिए और मुसलमान मुल्क की बेगैरती वो ख़त्म होना चाहिए और जो ग़ुलामी का उनका है जो आपने गले में डाले वो ख़त्म होना चाहिए। आज़ाद रहकर इसराइल की मुखालिफत करें और फिलिस्तीनियों का साथ दें, मजलूमों का साथ दें। हज़ारों हज़ार फिलिस्तीनी मार दिए गए, इन बेगैरतों में ज़रा सा भी होश नहीं आ रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमान अवाम इनके खिलाफ बगावत करें, अवाम इनके खिलाफ एहतजाज करें, यही हमारा पैगाम है। देखिए, बहुत हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हमारा हिंदुस्तान मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, इतना मजबूत मुल्क, जो एटम बम जिसके पास दुनिया की सारी ताकत और अमेरिका की गुलामी कर रहा है। मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, डरता किसी से नहीं, साफ लफ्ज़ों में अमेरिका की गुलामी हमारा हिंदुस्तान कर रहा है, इसराइल की गुलामी हमारा हिंदुस्तान कर रहा है। उसका सबूत क्या है? पूछ रहे हैं कि अरे हम रूस से पेट्रोल ले के न लें, पेट्रोल लेके न लें। अरे आपकी इजाज़त है कि नहीं? अरे तुम्हारा अब्बा है अमेरिका जो इजाज़त ले रहा है उससे कि हम पेट्रोल रूस से लेके नहीं ले। इतना बड़ा मुल्क शर्मिंदा हमें कर रहे हो, गुलाम तुम बने हुए हो, हमारी हुकूमत बनी हुई है और सर हमारे झुक रहे हैं कि साहब इतना बड़ा मुल्क अमेरिका की गुलामी कर रहा है, इसराइल की गुलामी कर रहा है। वहाँ मुसलमान मुल्क भी यही
अमेरिका ने मना कर दिया इराक को, देखो गैस न देना, उसने जी हुजूर जो मालिक का हुक्म हो। इसका मतलब है कि बेगैरती लदी हुई है। हिंदुस्तान अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ है, मगर अभी आज़ाद नहीं हुआ है। कभी अमेरिका की गुलामी करने लगता है, कभी इसराइल की गुलामी करने लगता है। तो ये गुलामी छोड़ना होगी, तभी हमारा मुल्क आज़ाद होगा। हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको वापस लेना होगा। वो सिर्फ औकाफ को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र है पूरा वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की पूरा षड्यंत्र है। इसको वापस लेना होगा और इससे सिर्फ वक्फ जो है उस पर कोई भी तरक्की नहीं होगी। वक्फ जो है ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।